मेम्ब्रेन SPM, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे, बट सॉल्यूट नो, सॉल्यूट पास नहीं हो सकते क्योंकि इनका साइज लार्ज होता है जबकि सॉल्वेंट का साइज स्मॉल होता है। अब आपको पढ़ना क्या है, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर, ठीक है। कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, सुन लीजिए, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। बोलिए, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, इसका फॉर्मूला ये आपके सिलेबस में है, आगे पढ़ेंगे अपन। कॉपर फेरोसाइनाइड, क्लियर है बच्चों। एग मेम्ब्रेन भी होती है, एग मेम्ब्रेन, RBC मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर ये अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये तो अपन ने किसकी बात की अभी? सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं जो फिल्म में नाचने गाने आते हैं खाली या पिटने आते हैं, ये उनकी बात की अपन ने। अब बात करने जा रहे हैं सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर की, इसका सिंबल होता है पाई, ठीक है बच्चों। बस लास्ट 2 मिनट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। जब भी मैं ये इक्वेशन यूज करता हूँ आप लोगों को हमेशा याद दिलाता हूँ R की वैल्यू ATM के साथ 2 कैलोरी, कैलोरी में 8.4 या 8.31 जूल, ये आपको याद होना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन। अब कई लोग सोचेंगे कि भाई अपन तो सोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो फिर गैस क्यों अप्लाई कर रहे हैं? बेटा गैसियस सोल्यूशन भी तो होता है, ठीक है। इसको वॉन हॉफ ने चेंज कर दिया था और इसको कर दिया पाई V इज इक्वल टू nRT, ठीक है, फॉर डाइल्यूटेड सोल्यूशन, तनु विलयन के लिए। और इस पाई को बोल दिया गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। न्यूमेरिकल्स में कुछ खास बात समझ लीजिए। 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी यूज होगा, अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 76 सेंटीमीटर मरकरी, 760 टॉर, ये भी उसी को लिखा जा सकता है। टॉर भी प्रेशर की यूनिट है, टॉर TORR, ATM, टॉर, बार, ये सब प्रेशर की यूनिट है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 10⁵ पास्कल, पास्कल्स नहीं पास्कल, पास्कल जो है प्रेशर की SI यूनिट है, या आप सभी पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ समझेंगे, हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, या इसी को मोलैरिटी भी लिखा जा सकता है, ध्यान से सुनिए। सो पाई इज इक्वल टू CRT या पाई इज इक्वल टू MRT, बताइए क्लियर हुआ? ये पाई इज इक्वल टू CRT या पाई इज इक्वल टू MRT, ठीक। यहाँ से एक बात तो क्लियर है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, सांद्रता, क्लियर है। मतलब डाइल्यूशन के इनवर्सली होगा, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम हमेशा क्या होते हैं? इनवर्सली होते हैं, ठीक है। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो है ही, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, बात समझ में आ रही है।
ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब सॉल्वेंट पास होता है, समझिए, जब सॉल्वेंट, सपोज करिए यहां सॉल्वेंट है और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, समझिएगा, यहां सॉल्वेंट है। जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन चैम्बर में एंटर करेगा, समझिए, इसको अरेस्ट कर रहा हूं, बच्चों यहां कौन है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट घुसेगा कि नहीं घुसेगा? घुसेगा ना। कहाँ घुसेगा? यहाँ भरा हुआ है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और यहाँ क्या भरा हुआ है? सॉल्वेंट। ठीक है। तो बच्चों क्या होगा जब सॉल्वेंट एंटर करेगा, से ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन्स रोकना। सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में एंटर करने पर एक प्रेशर जनरेट होता है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, which prevents entry of solvent into the solution chamber through semi-permeable membrane. क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जब विलायक विलयन में अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा प्रवेश करता है तब एक दाब उसको रोकता है और उसे बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, ठीक है, और हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, शुभ रात्रि।